हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सारा स्ट्रक्चर बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लोरोफिल का इम्पोर्टेंट कहाँ है। आपने क्लोरोफिल की पोजीशन को देखा। इस फिगर के माध्यम से हमने आपको क्लोरोफिल के स्थिति को यानी कि उसके पोजीशन को प्लांट सेल यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में क्लोरोफिल का पोजीशन क्या है या कहाँ पे ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बात मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जो उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अब सीधा सीधा एक साइकिल के माध्यम से देखेंगे। आपने कहाँ देखा? सबसे पहले देखिए, क्लोरोफिल को देखने के लिए हमने क्या किया, खुद एक लीफ लो, ठीक है। इस लीफ में से हमने क्या किया, एक सेल को सेपरेट करना है, पहले एक कोशिका को अलग करना है। फिर इस एक कोशिका में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, बहुत सारी चीजें हैं। उनमें से हमें क्या है, इस एक प्लांट में देखो एक सेल निकाला, ये लीफ है, इसमें से एक सेल लिया। फिर इस एक सेल में से आपको सेपरेट करना है क्या, एक क्लोरोप्लास्ट सेपरेट किया, एक क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट किया। अब उसके बाद इसके बाद क्या है, अब हम इस क्लोरोप्लास्ट की स्टडी और करना है। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है भैया, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके सेल को सेपरेट करिए, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर की अगर स्टडी करनी है तो हमें कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख पाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना है तो देखो, अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर आपको ग्रेनम ढूंढना है, ठीक है। ग्राना में से फिर आपको थैलाकॉइड, सबसे देखो दिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में, आपको क्या निकालना है, उसमें से ग्रेनम निकालना है। फिर उस ग्रेनम में से एक थैलाकॉइड निकालना है। उस एक थैलाकॉइड को फिर हमें देखना है, फिर उसमें से आपको क्या सेपरेट करना है, क्वांटासोम सेपरेट करना है। क्वांटासोम में से तब जाके आपको क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल दिखेंगे। तो इतना डीप में है हमारा क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है वो कौन है, क्लोरोफिल। आप भैया पौधे को CO2 दे दो, H2O दे दो, सनलाइट दे दो, सब कुछ दे दो और बोलो चलो खाना बना लो, तो बन जाएगा? नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल जब तक नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यही क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस करता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि क्लोरोफिल का कहाँ कैसे हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं हम। ये देखो, जो ये क्लोरोफिल है इसके अंदर एक मेटल होता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, हमारे खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। इसी पिगमेंट की वजह से हमारे खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो इसमें एक लौह तत्व होता है, वो है आयरन। हमारे ब्लड में जो एक मेटल पाया जाता है वो है आयरन। तो ठीक उसी प्रकार से क्लोरोफिल में भी एक मेटल होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी पूछता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह तत्व यानी कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आयरन। और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो मैग्नीशियम, ठीक है। इसी मैग्नीशियम की वजह से इसको क्या है, कलर मिलता है, और इसी आयरन की वजह से इसको क्या है, कलर मिलता है। और ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ CO2 O2, और ये यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एक कि यहीं से बात उठती है तो हम बता देते हैं कि ये बताइए कि क्या हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या हम सनलाइट को खाते हैं। सनलाइट को हम एब्जॉर्ब करते हैं या खाते हैं। तो एक तो समझ में आ रहा है, आप सीधे बोलेंगे हम सनलाइट को विटामिन D के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन खाते कैसे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं हम नहीं खाते हैं। हम बोल रहे हैं नहीं, हम सनलाइट को खाते भी हैं, डायरेक्ट नहीं लेते, हम इनडायरेक्टली सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। कैसे? जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए इन्हें कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सोलर एनर्जी। तो इस सोलर एनर्जी आती कहाँ से है, सनलाइट से। सनलाइट से प्लांट सनलाइट को प्लांट किस एनर्जी के रूप में अपने अंदर ट्रैप करते हैं, तो सनलाइट के फॉर्म में ये अपने अंदर ट्रैप करते हैं, ठीक है। जब ये अपने अंदर सनलाइट को सोलर एनर्जी के फॉर्म में ट्रैप करते हैं, तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्लांट सेल।
बात समझ में आ रही है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद सौर ऊर्जा पौधों के अंदर रासायनिक ऊर्जा में क्या है, परिवर्तित हो जाती है, या प्रकाश। बात समझ आ गई? तो अब जैसे अब देखो, यानी कि अब जो भोजन बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन, अभी हम बात करेंगे पूरी प्रोसेस, इसको लेकर चलेंगे यही सब। जब भोजन बना और ग्लूकोज बना तो उनके अंदर क्या है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में। तो अब हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं प्लांट से, दैट मीन्स हमारे अंदर भी तो वो केमिकल एनर्जी आ रहा है। तो हम सनलाइट को किस फॉर्म में खाते हैं, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हम ईट कर रहे हैं। तो अब याद रखिएगा आज के बाद, ये नहीं हम सनलाइट को खाते नहीं, हम सनलाइट को खाते भी है। किस फॉर्म में, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। कैसे, तो ऐसे कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो सनलाइट को सोलर एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और प्लांट के अंदर क्या है, ये भोजन जब बनता है उसी के अंदर क्या है, स्टोर होते हैं। तो वो जब उससे हम पेड़ पौधों से अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें लेते हैं तो वहाँ पे वो एनर्जी भी है, खाने वाली जो चीज़ें हैं, तो वहाँ से हमें सनलाइट भी क्या है, मिलता है। तो इनडायरेक्टली हम सनलाइट को भी खाते हैं, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। किसके हेल्प से, भोजन के रूप में। ठीक है, भोजन क्या है, एक माध्यम है सोलर एनर्जी को हमें खाने में, उसमें वो संचित है, स्टोर है, और हम वहाँ से क्या है, ले रहे हैं। तो ये क्या है, लगातार प्रोसेस चलता है। अब हम बात करेंगे इसके जस्ट बाद, अब ज़्यादा हो जाएगा इसके बाद, या ये देख लेते हैं कि इसका संरचना कैसा है। हरित लवक की रासायनिक संरचना, यानी कि केमिकल कंपोजिशंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डीएनए होता है, फास्फोलिपिड होता है, कैरोटीनॉइड होता है, क्लोरोफिल होता है, प्रोटीन होता है, और उसके बाद क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, जेंथोफिल भी होता है। ठीक है, और हर कलर क्या है, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। तो हर कलर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं। फिर से क्या क्या होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में, सबसे पहला प्रोटीन, दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से पौधों पत्तियों का रंग हरा होता है, तीसरा जेंथोफिल, इसकी वजह से क्या होता है, लाल पीला रंग होता है, चौथा डीएनए होता है, पांचवा आरएनए होता है। ठीक है, छठा क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, कुछ मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, कुछ ये सारे मेटल्स भी क्या हैं, रासायनिक केमिकल कंपोजिशंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।